भोले बाबा के आज शुभ सोमवार वाले दिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं भोला मंदिर के निकटतम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय कप्तान साहिबा, चेयरमैन नगर पालिका, आदरणीय एडीएम साहब, हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट मनीषा जी, एसडीएम साहब, सभी अधिकारीगण इधर भी जो बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित सभासद, सभी संभ्रांत व्यक्ति, सभी प्रधानाचार्य और पत्रकार बंधु, आज का बहुत शुभ दिन है। जैसे कप्तान साहिबा ने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व को हमने बहुत अच्छे से मनाया और आज हम फिर सोमवार को उसी याद को ताजा करने के लिए यहाँ आए हैं और चैती मेले की तैयारी को देखने के लिए आए हैं। जब मैंने पीछे पढ़ा तो मैंने देखा चैती के पहले ऐतिहासिक शब्द लिखा हुआ है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक मेला है क्योंकि लखीमपुर जनपद में नवरात्रों के समय मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मेला लगता है और 121 वर्ष हम लोग इस साल पूरे करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला अब की बार भी आयोजित होने जा रहा है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, सब लोग अपना अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। पिछली बार भी जब हम मेले में आए थे तो मैंने देखा था बहुत सुगमता से सारी व्यवस्थाएं कायम थी और बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और मेले का आनंद ले रहे थे। मेरा ये मानना है कि अब की बात क्योंकि ये 121वीं वर्ष मेले की हम लोग मना रहे हैं तो हमारा फोकस 3 चीजों पे होना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से हर साल होता है, लेकिन अब की बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूर्णतः सुरक्षा, सुगमता और सुविधा पे काम कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। सुविधा के लिए नगर पालिका और हमारे सभी विभाग प्रगत हैं और सुगमता एक ऐसी चीज है जो हम सबको मिल करके, समाज के सभी लोगों को मिल करके इस मेले में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो दुकान लगाते हैं, चाहे वो लोग छोटा मोटा रोजगार करते हैं, चाहे परिवार आता है, चाहे बच्चे आते हैं झूला झूलने के लिए या कुछ खरीदारी करने के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए परफॉर्मर्स आते हैं, सबको सुगमता मिल सके, ये हम सबका एक संपूर्ण दायित्व होना चाहिए। पिछली बार भी हमने निर्बाध बिजली व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किए थे और प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे मेले के दौरान निर्बाध बिजली की व्यवस्था प्रदत्त कराई गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार फोकस रहता है कि गोला कॉरिडोर में भी काम तेजी से होता रहे, चैती मेला भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो और महाशिवरात्रि का पर्व भी अच्छे से हो। पिछली बार जब महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए थे कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गोला कॉरिडोर में निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से चैती मेले में भी हमें इसी चीज को सुनिश्चित करना है। मुझे बताया गया कि लगभग 50,000 की भीड़ 20-22 दिन का जो ये मेला चलता है उसमें आती है। 50,000 की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है और नगर पालिका की ख्याति ऐसी है, कप्तान साहिबा का नाम ले रही हूँ यहाँ पर, कि पालिका की प्रतिष्ठा ऐसी है कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है। आप किसी भी दिन आ जाइए, गोला की साफ सफाई को टक्कर देने वाला कोई और नगर निकाय नहीं है। इस विषय में हमारे सभी सम्मानित सभासदों को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि निश्चित रूप से आपका भी इसमें योगदान है कि आपका वार्ड एकदम साफ सुथरा रहता है। तो अब की बार भी हमें मेले को उसी प्रकार से साफ सुथरा रखना है। वॉलंटियर्स को पिछली बार महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व दिया गया था, बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया था। आप उनमें से कुछ लोग आज यहाँ भी आए हुए हैं, तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे एनजीओ, हमारी स्वयं सेवी संस्थाएं, हमारे वॉलंटियर्स अब की बार भी बढ़ चढ़ के लगे और इस पुण्य के काम में अपनी आहुति दें। मुझे अभी ये भी पता चला है कि इस मेले में लगभग 45 लाख रुपए खर्च होता है और हम लोग कमाते हैं 25 लाख, तो हम लोग निरंतर घाटे में चलते हैं। लेकिन अब की बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग घाटे में ना जाएं, हम अपनी आय को बढ़ाएं और हम अपने खर्चों को कम करें। इसके लिए मैं शासन में बात भी करूंगी। पर्यटन मंत्रालय में हमने यहाँ से एक प्रस्ताव भी भेजा है कि हमें वहां से कोई वित्तीय सहायता मिल जाए, जिससे कि यहाँ सुविधा प्रदान करने में कोई कमी ना रहे और साथ के साथ वित्तीय संसाधनों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़ने पाए।
अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रशिक्षु IAS अधिकारी मनीषा जी अब की बार मेले को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। ये इनके लिए बहुत बड़ा अनुभव का मौका भी है, इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हमें भी एक अच्छे मेले को ऑर्गेनाइज होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि IAS अधिकारी हैं तो कुछ ना कुछ जरूर अलग करेंगी। इनका भी फोकस ये रहेगा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की, जैसे कप्तान साहिबा ने भी कहा, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहे। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी माता बहन बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी यहाँ आए वो धर्म, संस्कृति और मनोरंजन तीनों का अनुभव लेकर के जाए और खुशियां बटोर के जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया, ADM साहब, चेयरमैन नगर पालिका व यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का पर्व था बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ संपन्न हुआ और उसके लिए आप सभी लोग बधाई की पात्र हैं। और अब ये दूसरे पावन अवसर पर हम सब लोगों का यहाँ पर आपसे मिलना हुआ है, जिसमें चैत का मेला 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और मुख्य रूप से ADM साहब ने जैसे उसकी रूपरेखा सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके बताई है, सभी तैयारियां चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर पालिका के साथ बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और सभी तैयारियां संपूर्ण हो जाएंगी। पुलिसिंग की दृष्टि से यहाँ पर पूर्व में ही हम लोग पेट्रोलिंग और चेकिंग और ट्रैफिक के अभियान यहाँ चलाएंगे। साथ ही यहाँ पर BDDS टीम AS चेक निरंतर रूप से, जैसे एडिशनल SP साहब ने उसका प्लान बना दिया है, वो सब कार्रवाई होती रहेगी। साथ ही महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम लोग समय समय पर महिला पुलिस की भी यहाँ पर गश्त और डिप्लॉयमेंट का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर CCTVs को लेके एक कंट्रोल रूम तो बनाया जाएगा, लेकिन नगर पालिका से यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर CCTVs लगवाए जाएं और CCTVs के साइनेज बोर्ड भी लगवाए जाएं, जिससे लोगों को पता चले और ऐसे अराजक तत्वों को भी ये जानकारी मिले कि हाँ, आप वो सब लोग CCTV की निगरानी में है। ये बहुत ही अच्छे डेटरेंट का काम करता है और बाद में अगर कोई घटना इनकेस किसी की कोई शिकायत है, किसी महिला की, बच्ची की या किसी की आमजन की किसी की कोई शिकायत है, तो CCTV उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है। तो इसी सबके साथ बाकी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई और जल्दी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट भी कंप्लीट करती जाएगी। यहाँ पर 2 पहिया वाहनों की ट्रैफिक पार्किंग जो है उसको लेकर तो सब अरेंजमेंट्स रेडी हैं। केवल 4 पहिया वाहन, जो छोटे 4 पहिया वाहन है, उनकी पार्किंग को लेकर एक बार एडिशनल साहब से मैं अनुरोध करूंगी कि वो नगर पालिका के साथ समंजस करके एक पार्किंग स्थल भी निर्धारित कर ले और जो हैवी व्हीकल्स होंगे उनके लिए हम लोग एक ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान पहले से तैयार करके उसका भी ये ध्यान रखा जाए कि पहले से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए ट्रैफिक डायवर्जन का और नए रूट्स का, ताकि लोगों को उसमें कोई असुविधा ना हो। और मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगी कि ये पावन अवसर पर ये मेला जो है उसका शुभारंभ हो रहा है और मैंने देखा इसकी रूपरेखा बहुत ही अच्छी है, जिसमें अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें मेरा विशेष ध्यान आकर्षण हुआ है जो स्कूल के बच्चों के द्वारा जो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया जाएगा। तो चेयरमैन साहब का एक बहुत अच्छा सुझाव था कि इसमें राष्ट्रवादी और धार्मिक थीम्स पर बच्चों के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसी में मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी कि यदि इनके साथ साथ हम सामाजिक मुद्दों पर भी बच्चों के अगर कोई कार्यक्रम इसमें शामिल कर सके, तो बच्चों की जो सांस्कृतिक नींव है वो इसी उम्र से वो बढ़ती है। तो अगर सामाजिक मुद्दों को हम लोग उसमें ले लें, शामिल कर लें और साथ ही अगर उनको कोई इस तरह के लीगल मामले जैसे ट्रैफिक अभियान को लेकर अगर हो, ट्रैफिक के नियमों को लेकर अगर जागरूकता का कोई विशेष एक प्रोग्राम वो रख सके, या जो बहुत कॉमन है जैसे जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत देखने को मिलता है कि किशोर अवस्था में कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो कहीं भाग जाते हैं, तो उस तरह के मुद्दों को लेकर जनरली उन लोगों को ये लीगल चीजों का अभाव रहता है जानकारी का
कि अगर कोई लड़का या लड़की कहीं चले गए तो बाद में वो लड़के के पक्ष के ऊपर किस तरह के लीगल समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, मुकदमा लिखा जाता है या पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्स हो जाती है, जिसके कारण बाद में सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं बन सकता, कहीं दूर देश में जाके नौकरी नहीं कर सकते। इस तरह की जागरूकता उन बच्चों में होनी चाहिए। इसी अवस्था में यही एक एज ग्रुप है जिसको हमें ये सब समझाने की जरूरत है। तो ऐसे अगर सामाजिक मुद्दों को भी अगर हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उस एज ग्रुप के बच्चों में ये मैसेज दे पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। केवल इस सुझाव के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।